जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो सहसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम वाजिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेहितदर्शनं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिके रचते स्वल्पधियाहिताय कर्म स्वरूप ज्ञान अकर्म स्वभाव ज्ञान अकरित को सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत परिषद में चल रहा है अपना स्वाध्याय में, और इसके अंदर अपना चल रहा है कर्मों का स्वरूप किसे कहते हैं, कितने कर्म होते हैं। हम्म, ये जो जिन सिद्धांत हैं जिसके कंठ में इनका वास हो जाता है वो जीव संसार में भ्रमता नहीं है, और जिन जीवों को इन सिद्धांतों का नहीं पता वो जीव संसार में भ्रमता है, दुख पाता है। आज अन्यमति हैं, क्या करते हैं, रात को खाते हैं, चिना पानी पीते हैं, रहते हैं, मस्ती करते हैं। मस्ती करते हैं कि क्या आने वाला है आगे उनके, हैं। अपने उनके जीवन में क्या फर्क है कि अपने और उनके जीवन में जिनवाणी का फर्क है। हमारे पास जिनवाणी है संभालने के लिए, उनके पास जिनवाणी है ही नहीं। एक बच्चा होता है जिसकी माँ नहीं होती, एक बच्चा होता है जिसकी माँ होती है, तो दोनों में कुछ फर्क होता है नहीं होता। एक के माँ बाप हैं, वो बच्चा पलता है, एक के माँ बाप नहीं है, वो बच्चा पलता है। दोनों बच्चों के पालन पोषण में कितना फर्क होता है? ऐसे ही अन्य मति जिनके पास देव शास्त्र गुरु नहीं है वे बिना माँ बाप के बालक हैं, लेकिन हम माँ बाप सहित बालक हैं। लेकिन माँ बाप सहित बालक भी बिगड़े अगर, तो माँ बाप क्या करें, ना सुने माँ बाप की, तो माँ बाप क्या करेंगे। वो भी ऐसे ही है जैसे जिनके माँ बाप नहीं है, उदंड है, अविवेकी है, समझता ही नहीं है। लेकिन जिनके हृदय में शास्त्रों का सार बसा हुआ है, जो शास्त्रों को समझते हैं, पढ़ते हैं, अपना जीवन शास्त्रों के लिए समर्पित कर रखा है, समझना चाहते हैं, वे जीव संसार से पार हो जाते हैं। एक सूत्र है, अष्टपद ने गाथा है, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के गायक श्रवण। जिन्हें जिन सूत्रों का ज्ञान है वे संसार में खोते नहीं हैं। कैसे? जैसे डोरे और पड़ाव सुई के अंदर वो खोती नहीं है। एक डोरे की सुई गिर जाए, एक बिना डोरे की सुई गिर जाए, तो दोनों में कितना फर्क होता है? दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? ऐसे ही हमारे मन के अंदर जिनवाणी का धागा है, जिनवाणी के धागे से हमने मन को पिरोया है, तो खोने वाले नहीं है आराम से, संसार में भटकने वाले आराम से है नहीं। लेकिन बात जरूर समझनी चाहिए भैया, मर्म क्या है शास्त्रों का वो जरूर समझना चाहिए। संसार में ग्रत ग्रही जन भी, सूत्र के गायक पुरुष, निज आत्मा के अनुभवन से, भवोदधि से पार हो। संसार में पड़ा हो, घर में पड़ा हो, गृहस्थी का काम कर रहा हो, सब काम कर रहा हो, लेकिन जिन सूत्रों का ज्ञाता हो, क्या हो, जिनेन्द्र के द्वारा बताए गए सूत्रों का ज्ञाता हो, तो वो निज आत्मा का अनुभव कर लेता है और संसार से पार हो जाता है। ये गाथा आचार्य कुंद कुंद देव की सीमंदर भगवान के सम्मोषण में से लाई हुई है। ये सीधा माल है, एकदम प्योर माल है। संसार में रत हो, ग्रह में वास करता हो, लेकिन जिन सूत्र का ज्ञाता हो,
इसलिए स्वाध्याय परम औषधि है। स्वाध्याय क्या है? परम औषधि। परम औषधि। स्वाध्याय अपने लिए, ये दूसरे के लिए नहीं है। स्वाध्याय मात्र अपने लिए। कोई बैठ कर समझना चाहे तो समझा दिया, और कोई नहीं मिले तो अपना स्वाध्याय तो जरूर करना चाहिए भैया। अपना स्वाध्याय दूसरे के लिए कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी पत्नी नहीं सुनती, हमारे पति नहीं सुनते, हमारे बच्चे नहीं सुनते, भाई तू अपनी सुन। तेरे सिर पे बात तेरा बोझा है? जो निज आत्मा का अनुभव कर लेते हैं वो संसार से पार हो जाते हैं। जिन सूत्र में जीवादि बहुविध द्रव्य तत्वारथ कहे, है पर उपादेय निज जो जानते सद दृष्टि में। जिन सूत्र में तत्वार्थों को बहुत प्यार से कहा गया है, 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, उनमें हे उपादेय की पहचान जो कर लेते हैं वे सम्यक दृष्टि हैं। 7 तत्वों में पहला तत्व कौन? जीव। जीव। छह जीव। द्रव्य, पहला द्रव्य कौन? जीव। जीव। मंगलों में पहला मंगल कौन? जी। उत्तम में पहला उत्तम कौन? सारे मंगल। सत्ता। गाथा है, गाथा बता दूंगा मैं आपको। और शरण में सबसे शरण उत्तम शरण कौन? और जीव शरण है। जिन्होंने एक की शरण ग्रहण करी उनका 4 शरण में नाम है। अरहंत शरण, अरहंत ने किसकी शरण ली? जीव। इसलिए वो अरहंत शरण है। वो व्यवहार शरण है। निश्चय शरण आत्मा है। निज आत्मा निश्चय शरण गाता है। निज आत्मा निश्चय शरण व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। निज आत्मा वास्तविक शरण है, और व्यवहार से कौन शरण है? भगवान, जिन्होंने अपनी शरण ग्रहण करी है। जिन्होंने अपनी शरण ग्रहण करी है व्यवहार से शरण है। तो वास्तव में शरण कौन है? वास्तव में मैं जो मूर्ति का आत्मा हूं, मैं खुद का शरण हूं। ऐसा, ऐसा लिखा, जो ऐसा निश्चय व्यवहार को जानते हैं, निश्चय व्यवहार के स्वरूप को जानते हैं, वे जीव निश्चय का अमृत पीते हैं। क्या करते हैं जीव? लगता है कभी आपको कि आत्मा के अंदर अमृत भरा हुआ है? कभी दिखाई देता है आत्मा का अमृत भरा हुआ है? जैसे कोई गर्मी में तप रहा हो और नदी में जाके तैरे, तो ठंडक लगती है उसको। लगती है ना ठंडक उसको, नदी में तैरने से। ऐसा कोई लगता है आत्मा आनंद से भरा हुआ है, आत्मा सुख से भरा हुआ है? भासता ही नहीं भासता। स्वाध्याय तो अपन कर ही रहे हैं। ठीक है, स्वाध्याय में बात ना आए तो फिर स्वाध्याय किस बात का? स्वाध्याय तो अपने लिए है भाई। एक भैंस होती है, भैंस तो दूध देती है। तो बहुत सी भैंस ऐसी होती है कि अपना थन का दूध उसको धार मारनी पड़ती है। जो अपना थन का दूध पी लेती है मीठा, तब दूध देती है, वरना दूध नहीं देती। देखा हमने। हम जाते हैं दूध लेने के लिए तो देखते हैं बहुत सी भैंस ऐसी होती है, उसके थन का दूध उसके मुंह पे मारता है वो, तो चाट लेती है दूध को, अपने दूध को, तब दूध देती है बाकी। ऐसी भैंस होती है वो। कभी देखा चाट के अपने आप को? के अंदर शुद्धात्मा जो है सारा विषय भोगों में चला जाता है उपयोग, खा जाते हैं विषय भोग। ये शुद्धात्मा मैं किसके लिए? मेरे लिए। मेरा उपयोग किसके लिए? मेरे लिए। पूरे लिए। शरीर फैल तो मैं नहीं भैया, शरीर बाहर में आंख नाक कान मुंह, ये तो हम है ही नहीं। तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं सारी सारी। हैं? मैं चेतन तन वस्तु न्यारी, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। मैं कौन हूं? मैं यहाँ पर जीव द्रव्य हूँ। उस जीव द्रव्य का स्वाद कभी आता है कि नहीं आता? वो जीव द्रव्य कभी अनुभव में आता ही नहीं आता? उपयोग में वो जीव द्रव्य आता कि नहीं आता? अपने आप से, किसी के कहने की बात नहीं है, समझाने की बात नहीं है किसी को। ये प्रश्न अपने आप से पूछने की बात है। जैसे महिला श्रृंगार करती है शीशे के सामने बैठ करके, खुद ही देखती है, खुद ही हर्षित होती है, खुद ही श्रृंगार करती है। ऐसे ही ज्ञानी जन अपने आत्मा को खुद ही देखते हैं, खुद ही हर्षित होते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रफुल्लित चित्त रहते हैं। उस आत्मा का अनुभव हमें है या नहीं है? हम तो केवल ये बात पूछते हैं। अगर नहीं है तो अपने आप से पूछना बैठ के थोड़ी देर कि क्या भाई निगोद में जाने की तैयारी है क्या? दोबारा जिन निगोद के दुखों को छोड़कर आया और कसम खाई थी कि अब अगर मनुष्य को मिला और जैन धर्म मिला तो मात्र आत्मकल्याण करूंगा, और इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। वो शपथ जो तूने ग्रहण करी थी, उस शपथ का क्या हुआ? दोबारा निगोद में जाने की तैयारी है अगर आत्म अनुभव नहीं है। इसलिए
अपना संपूर्ण समय, संपूर्ण उपयोग इन शास्त्रों में लगा देने लायक है। एक गाथा और पढ़ देता हूँ इसकी, अच्छी गाथा है, गाथा नंबर 6 है। परमार्थ या व्यवहार जो, जिन सूत्र में जिन वर कहे, सब जान योगी सुख लहें, मल पुंज का क्षेपण करें। भगवान के बतावे व्यवहार निश्चय मार्ग को जो जान लेता है, वो कर्म मल को छोड़ देता है और निश्चय स्वरूपी आत्म स्वरूप में वास करता है। मतलब जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागें, शंकर जी त्यागी, काहे को शिव, काहे को साधन करते संयम से अनुराग। काहे को जिस भोगों में तू लग रहा है, तो भोग की कमी उनके पास थी क्या? एक आवाज लगाती सारे भोग हाजिर हैं। कहने लगे, महाराज जंगल में क्यों जा रहे हो, आप कहो कमरा यहीं अलग कर देते हैं ना आपका, नो बडी विल डिस्टर्ब यू। क्यों महाराज हैं, आप 2 1 घंटे अपना राज्य संभाल लो, और बाकी टाइम समाहित कर लो, साधना कर लो। कौन मना कर रहा है आपको? कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, लेकिन घर छोड़कर अब मत जाओ। क्या लग गया था जो हमें नहीं लग रहा? अपने आप से पूछना चाहिए, खुद क्वेश्चन अपने आप, क्वेश्चन अपने आप के लिए ही हैं। राज्य बनने चल दिए तो 100 पुत्र को बुलाया, बड़े पुत्र से कहा कि तुझे राज्य देता हूँ। तो कहने लगे, पिताजी ये बताओ राज्य अच्छा है कि खराब है? क्या मतलब बेटा? कहने लगे, अच्छा है तो आप क्यों छोड़ रहे हो, और खराब है तो मुझे क्यों दे रहे हो? पहले से कहा तो पहले ने मना कर दी, दूसरा नंबर आया, दूसरे ने मना करी, तीसरा नंबर आया, 100 का नंबर आया, 100 ने मना कर दी। अब मुनि बनने के लिए सब तैयार हो गई है, तब सब मुनि बनेंगे भाई। बताओ, देखो कैसी भावना जीवों की होती है। ये आज क्या है, भावना शून्य है अपन लोगों के अंदर वास्तव में। अपन पढ़, बात तो बहुत चल रही है, सब इंटरनेट पे सब काम बहुत हो गया, लेकिन विशुद्धि, जिससे धर्म चलता है, वो कहाँ गई? वो जीरो हो गई। शून्य। 100 के 100 पुत्र कहने लगे हम भी मुनि बनेंगे, तो चिंता हुई राजा की, राज्य क्यों कौन करेगा? तो गर्भ के को ही तिलक करके चले गए। अब गर्भ के बालक क्या बोले, तो मुझे ही मुनि बनना है। गर्भ के बालक को ये नहीं तो लड़का होगा कि लड़की होगी, क्या होगा, गर्भ के बालक को तिलक करा और चले गए। कहीं ना कहीं कुछ तो पॉइंट मिसिंग है उनकी सोच के अंदर और अपनी सोच के अंदर। एक सफेद बाल देख लिया तो वैराग्य है, बादल फटते देख लिए तो वैराग्य है। लेकिन अपन लोगों को थोड़ा सा भी अपना ये भी नहीं लगता पूरे दिन उपयोग जा रहा है, तो स्वाध्याय करके अपने उपयोग को संभाल ही लें। इसलिए डोरा पिरो दो। अब डोरा पिरा कि नहीं पिरा, ये बताओ आप, सुई तो है, डोरा पिरी सुई है कि बिना डोरे की सुई है, ये कैसे पता लगेगा? भाई साहब, जब तबीयत खराब होगी ना, डॉक्टर के भागोगे और दवाई खाने के लिए, तो समझो डोरा नहीं पिरा हुआ। है, जब सुबह को लेट उठ सको, उठोगे ना 6 7 8 बजे तक, और अब सुबह को उठोगे नहीं और आँख भी नहीं खुलेगी और बिस्तर पड़ के लगा सोता रहे, तो डोरा नहीं पिरा हुआ है। जो शास्त्र पढ़ोगे और मन नहीं लगेगा, तो डोरा नहीं पिरा हुआ। भगवान के पास जाके भागने की जल्दी लगेगी, डोरा नहीं पिरा हुआ। धर्म में फॉर्मेलिटी होगी और बाहर के कार्य में बिल्कुल ऐसा जागत हो जाएगा बिल्कुल, तो क्या है डोरा? नहीं। इसलिए जीवन तो हो गया भैया, जीव जा क्या है, संसार मुर्दा है, सारा संसार कुछ भी नहीं है। जो हमें जीवित दिखता है ना, निखिल जड़ता दिखती से प्राण, चेतना अपने से अनजान। इस जड़, जितना जड़ पदार्थ लोग है, ये सब चेतन है सभी। ये चेतन नहीं है, चेतन तू है। जितने बाहर में चेतन चेतन दिखाई दे रहा है ना, ये चेतन इसके अंदर नहीं है, वो चेतनता भी तेरी है। लेकिन बाहर में संसार ऐसा लगता है जी सब चल तो रहे हैं, व्यापार चल तो रहे हैं, काम चल तो रहे हैं, सब चल तो रहा है। ये संसार मुर्दा है, शमशान घाट है। क्या जी? ये पत्नी है कि मुर्दा है? बच्चे हैं कि मुर्दा है? नहीं बोल निकलने का। ये शरीर है कि मुर्दा है? सुमत भाई नहीं, साहब, एक पक्ष से कोई बात सोची है। सुमत भाई साहब ने शुरू करी समाधि मरण का पाठ, कहने लगे बात ही मरने मारने शुरू होगी। इसके अलावा बात ही कुछ शुरू नहीं होगी। जैन धर्म में भैया कौन है, ये सब मुर्दा संसार है। जो मुर्दे के साथ लगेगा वो मुर्दा हो जाएगा, और जीवित जीव के साथ लगेगा वो जीवित हो जाएगा। सिद्धांत है। क्योंकि यहाँ जिंदा ही एक है, यहाँ जिंदा जीव है, और बाकी जीव को छोड़कर तो बाकी सब क्या है, सब
मुर्दा। सब पुद्गल है मतलब जड़ है, मुर्दा है, एक ही बात है। पुद्गल कहो, जड़ कहो, मुर्दा कहो, अचेतन कहो, सब एक ही बात है। कुछ भी कहो उसको, हाँ, नाम अलग मुर्दा अलग का है, होगा तो असली इधर नाम चोट नहीं ज्यादा लगेगी। है। मुर्दा का होगा तो चोट ज्यादा लगेगी। मुर्दा का होगा तो चोट ज्यादा लगेगी। लगनी लगनी चाहिए ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। मरने की बात मत करो भैया, बात ही मरने की शुरू होगी। क्या करें, संसार तो प्रतिक्षण मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है, तुझे जाग जीता लगता है, इतने दृष्टिया खोट है। ऐसा। चलो, बहुत सिद्धांतों का अध्ययन करो, अध्यात्म का अध्ययन करो, और ये जो चरण करना नियोग का अध्ययन करो, सूत्रों का अध्ययन करो, इन सब का बहुत अध्ययन करो, स्वाध्याय बहुत समय लगाओ, और उपयोग को स्थिर करने का प्रयास करो। ऐसा है ना। और इसके अंदर अपन जो सिद्धांत चल रहे हैं अपने, इनको पढ़ो। अब मुझे ये बताओ कि 50 प्रश्न हो गए हैं, 50-52 प्रश्न हो गए हैं, पेपर देना है कि आगे बढ़ना है? मुझे एक लग रहा है पेपर। उत्साह है पेपर देने में आप लोगों के अंदर, उत्साह कम लग रहा है थोड़ा सा। नहीं भैया, पेपर तो देना है भैया, क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन नहीं दे पाऊँ, 10 दिन तक। वो एक अलग बात है, आप 5-7 दिन नहीं दे पाओ, हाँ। अलग बात है, लेकिन पेपर देना है हाँ। कि नहीं देना है, हाँ ना की बात नहीं, बताओ। मैं तो दूंगी भैया, देना है मैं जी, तो याद कर देना रही है। हूँ, मैं तो दूंगी। पेपर देना है, पेपर देना है, लेकिन आवाज कट रही है आप। एक हफ्ते के बाद देना है, पेपर देना है। तो कोई बात नहीं, 50 क्वेश्चन रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन हुए हैं। उसके बाद परसों हाँ, पेपर में दे दूंगा आपको, परसों पेपर दे दूंगा, और पेपर कर देना जब देना हो आपको। और फिर उसके बाद आगे चल पड़ेंगे, ठीक है। अभी 50 क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, आप शुरू किया अपन, ठीक है। ठीक है। क्योंकि भाई लगे पेपर में। आज अपन लोग क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, ऐसे शुरू गए, आप पढ़ लेते हैं, रिवाइज है ना। भैया जी, ये कल आपने जो पढ़ाई थी ना क्वेश्चन, संघात वगैरह, वो रिवाइज कर दो, ये आगे के तो बाद में कर लेना आप। कोई नहीं, आगे आएगा क्रम में जब रिवाइज कर देंगे, उसका भी क्रम में आएगा ना, तब रिवाइज कर देंगे। भाई आपके आपके ये पेपर में 100 में से 100 नंबर लाने हैं। अच्छा, गुड, वेरी गुड, ऐसे जज्बा होना चाहिए आदमी के अंदर। 100 नंबर वाले भी वैसे ही हैं और बिना नंबर लाए भी वैसे ही हैं, तो 100 क्यों ना ले भैया आए हम। भै, भैया जी, एक बात है भैया जी, आप बोल देते देख कर लिखो, वो गलत है, इसे याद नहीं करते लोग। क्या, दोबारा बोलो। आप बोलते हो ना कि बड़े लोगों को छूट है लिखने की, ये देख कर लिख सकते हैं। मत बोलो भैया आप, एक लाइन क्वेश्चन है, पढ़ने दो ना उनको। ठीक वो है, ठीक है। पढ़ते नहीं है पर वो छूट जाते हैं। हमको दे रहा है पेपर, तो भैया सब लिख के दो और सब पढ़ो आराम से, सब पढ़ के पेपर दो। चलो। हाँ, जितने हो उतने दो, थोड़ी पूरे लाओ। अरे फूफा जी है तो तुम बिना पढ़े कितने अच्छे नंबर ला रहे हैं, हम लोगों से अच्छे ला रहे हैं। बिना पढ़े ला रहे हैं, बहुत अच्छा है, 70% बहुत अच्छा है उनका। हाँ, चलो बढ़िया है। चलो ये देखो, कर्म स्वरूप को जानकर, जो कर्मों का स्वरूप है, पुद्गल का स्वरूप को जान करके, अकर्म स्वभाव, अकर्म स्वभावी कौन है यहाँ पर? अकर्म स्वभावी जीव है, उसके स्वभाव को पहचानो। और आत्मा जो है कर्मों का कर्ता नहीं है, अकर्ता है कर्मों का, कर्मों का कर्ता कर्म है। जीव अपने ज्ञान का कर्ता है। तो ऐसे ज्ञान रूपी कर्ता को पहचान करके सिद्ध भगवान जो बने हैं, ऐसे ही हम भी सिद्ध भगवान बने, इसी भावना से ये अधिकार अपन लोग पढ़ रहे हैं। 50 प्रश्न का एग्जाम होगा आपका, 135 शुरू हो रहा है, और 135 के अंदर 50 जोड़ दो, 185 तक क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, ठीक है। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? वन कितने एटी क्वेश्चन फाइव आए? 50 प्रश्न का। 50 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, 30 प्रश्न होंगे नहीं, 10 का फिल इन द ब्लैंक्स का, वही उस तरह से होगा। जीव के हाँ, वो कितने भेद हैं? डिपेंड हो जाएगा। जीव के कितने भेद हैं? जीव के दो भेद हैं। नंबर एक संसारी, नंबर दो मुक्त। अभी रिवाइज कर रहा हूँ बस, वो ज्यादा पढ़ा था सब लिया आपको, कई बार पढ़ चुके। संसारी जीव किसे कहते हैं? जो कर्म सहित है, संसार में बंधा हुआ है, संसार में है, उसको क्या बोलते हैं? कौन से बंदा कर्म होगा? सहित जीव, कर्म से। उसको बोलते हैं संसारी जीव। मुक्त जीव हम्म, किसे कहते हैं? कर्म रहित जीव, जिसके कर्मों, कर्म विहीन। कर्म विहीन। कर्म रहित माने आठों कर्मों का कोई भी एक कर्म अगर है तो वो संसारी है, कर्म सबका भाव हो गया तो मुक्त है। मुक्त है। कर्म किसे कहते हैं? कर्म क्या होता है? ये कर्म, ये जो संसार से परेशान हो रखा जीव को, बहुत परेशान हो रहा जीव, क्या कर्म, या क्या आप बला सिर भागी, क्या आप बताए कर्म? समझ नहीं आ रहा है, कभी नरक कभी निगोद, कभी कुछ दिखावे हैं, कबूई तर निगोद, कभी नरक दिखावे हैं, चौगति वसु मत माई, नाच नचावे, है ना वो भक्ति, वो भी दुना चमचा। वो विधि नाच नचावे। इस कर्म में नाच नचा रखा, क्या हो गया, ऐसा क्या चक्कर है? तो कह रहे हैं कि जीव के राग द्वेष परिणाम, पहले क्या है? सबसे पहले जीव करता राग। है राग द्वेष के परिणाम, अपने को भूलता है, पर को अपना मानता है, तो क्या करता है? राग द्वेष। और वो जब राग द्वेष करता है तो यहाँ पर लोक के अंदर कारवाण वर्णा विराजमान है, ये लोक के अंदर फैली हुई हैं, वो जीव के साथ एक चित्त रूप से बन जाती हैं।
पुद्गल स्कंद जीव के साथ बंध को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। दो चीज आई कर्मों के अंदर, एक तो जीव का परिणाम और एक बाहर में पुद्गल कर्म। ठीक है, जीव राग द्वेष को भोगता है, बाहर में कर्म उसके बन जाते हैं। इन दोनों को मिलाया तो बना इसका नाम कर्म। क्या नाम बना इन दोनों को मिला करके? कर्म। कर्म। कर्म बंध के कितने भेद हैं कि भैया? कर्म बंध के चार भेद हैं: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध बंध और अनुभाग बंध। चार प्रकार के बंध के कारण क्या है, क्यों बन जाते हैं कर्म? तो कह रहे हैं योग से प्रकृति और प्रदेश बनते हैं, और कषाय से स्थिति और अनुभाग। ये इसके बारे में बताओ नवीन, वो प्रकृति बंद, देश बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद, इसके बारे में थोड़ा खुलासा करो। वो क्लास सुना ना, वो वाली फिर जो क्लास चली थी इसकी। अच्छा। चलो फिर भी वो छोटा बता दें। प्रकृति माने आगे कौन? भी है, आगे भी है। प्रकृति माने कौन सा क्रम आया, प्रदेश माने कितना आया, स्थिति माने कितने टाइम के लिए आया, और अनुभाग माने कितना फल लेकर के वो जाएगा। ऐसा। तो बनते क्यों है कर्म ये, इनके बंधन का कारण क्या है? तो कह रहे योग से, योग माने कंपन, चंचलता, आत्म प्रदेशों में चंचलता, उससे क्या बनता है? प्रकृति और प्रदेश। प्रदेश और कषाय से बनता है स्थिति और अनुभाग। अनुभाग। अब कषाय के अंदर मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, प्रमाद भी है, और कषाय भी है। चारों चीजें इसके अंदर आती हैं। खाली कषाय का मतलब ये ना समझे कषाय से बंद होता है, मिथ्यात्व से बंद ही नहीं होता अविरति से बंद ही नहीं होता है। बंद होता है मिथ्यात्व से भी, अविरति से भी, प्रमाद से भी, और कषाय से भी। एंड का पकड़ लिया इसके अंदर। तो एंड का पकड़ने से क्या हुआ कि पहले चारों से भी इसके अंदर बंद होता है। ठीक है। तो प्रकृति से, योग से प्रकृति और प्रदेश होते हैं, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद उसके होते हैं। कषाय पड़ता है तो उसके अंदर स्थिति पैदा होती है, अनुभाग पैदा हो जाता है उसके अंदर। ऐसा। प्रकृति बंद किसे कहते हैं? मोहादि जनक तथा ज्ञानादि घातक। ज्ञान को घात करता है ना, ज्ञान को कम कर देता है, और मोह पैदा होता है जीव उन कर्मों के अंदर। उस स्वभाव वाले कार्मण उद्गल स्कंदों का आत्मा से संबंध होना, इसका नाम क्या है? प्रकृति प्रकृति बंध कहलाता है। आत्मा के साथ संबंध होता है एक क्षेत्रावघा। जिन क्षेत्रों में आत्मा रहता है उन्हीं क्षेत्रों में कर्म रहते हैं, और संबंध हो जाता है एक क्षेत्रावघा। तो क्यों होता है? जीव के रागतिक परिणामों के निमित्त से वैसा बंधु इसको हो जाता है। तो आठ प्रकार के कर्म होते हैं, सब पता, ये सबको आएगा इसके अंदर। प्रकृति बंध या कर्म के कितने भेद हैं? प्रकृति बंध या कर्म के आठ भेद हैं: ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। देखो, सात कर्मों का बंध प्रत्येक समय जीव को चलता रहता है। तो कर्म कितने हैं? और 8। आठ। आठ में से जीवन भर सात कर्मों का लगातार उत्कर्षण अपकर्षण ऊपर नीचे चलते रहते हैं सबके अंदर। केवल एक आयु कर्म है जो भव में एक बार बनता है, और बनता है तो पलटता नहीं है उसके बाद। केवल कौन सा है? आयु का। पूरे काल के अंदर आयु बंधी एक ऐसा बंध है जो एक बार बनता है, उस समय आठों कर्मों का बंध होता है। तो जब आयु कर्म के आगे पीछे सात कर्मों का बंध चलता रहता है। और गोत्र का? गोत्र उच्च नीच नीच गोत्र जो होते हैं, उच्च गोत्र नीच गोत्र आएगा भी इसके अंदर, सब आ जाएगा भी नीचे। नहीं नहीं, जैसे हमने उच्च गोत्र बांध लिया तो उच्च गोत्र ही रहेगा, नीच गोत्र कहाँ से आ जाएगा? नहीं, गोत्र के अंदर तो ऊपर नीचे हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? जैसे। यदि परिणाम खराब करोगे तो वो नीच गोत्र बन जाएगा। वो तो अच्छा प्रत्येक समय उसका परिणाम चलता रहता है। अच्छा यार, आठ कर्मों की पक्षवाद चल रहे हैं, आठ में से गोत्र कर्म का ही बंद होगा तो एक का बंद चलता रहेगा उसके अंदर किसी न किसी का। क्या बता होता है? हाँ, जितने 148 कर्म हैं, कितने कर्म की प्रकृतियां हैं? 148। 148। मुझे बताओ, सम्यक दृष्टि को कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं हो सका होता? या मैं कहता हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो सम्यक वही नहीं, है? 47 जो घाती कर्म की है, 47 वो नहीं होती होंगी ना उसको नहीं बंद। नहीं, वो सारी होती हैं। सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को 16 25 प्रकृति का बंध नहीं होता। चार तो अनंतानुबंधी का नहीं होता, चार चक चार वो नामकरण कुछ हैं, वो मैं आपको भेजूंगा चार्ट बना के। मैं प्रश्न दूसरा था मेरा कि इनमें से 148 प्रकृतियों में से समय दृष्टि की प्रकृति कौन सी है? इनमें समय दृष्टि केवल एक प्रकृति है जो समय दर्शन होने पर बन सकती है, बिना समय दृष्टि के नहीं बन सकती। प्रश्न मेरा यह था इसके अंदर। समय दृष्टि को ही प्रकृति बन सकती है, कौन सी प्रकृति है?
घाती करों, तीर्थंकर नाम। हाँ तीर्थंकर नाम की प्रकृति। घाती करों में से कोई नहीं हो सकती, आयु में से कोई नहीं, गोत्र में से कोई नहीं, वेदनी में से कोई नहीं। केवल नाम कर्म के अंदर तीर्थंकर नाम की प्रकृति और समष्टि को बनती है, इसके अलावा मिथष्टि नहीं बन सकती है प्रकृति। इसलिए अनादिकाल से आज तक जीव को समष्टि प्रकृति को बंध नहीं हुआ। 8 प्रकृतियां हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म। कर्म और प्रकृति एक अर्थवाचक है। ज्ञानावर्ण कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के ज्ञान को घातता है उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। घातता का मतलब कम कर देता है उसको। जैसे सूर्य बादल को प्रकाश कम कर देता है, ऐसे ये ज्ञान को आने से रोक देता है, फैलने से रोक देता है। ज्ञानावर्णी कर्म के कितने भेद हैं? पहले ज्ञानावर्णी कर्म के 5 भेद हैं। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःप्रय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। दर्शनावरण किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को घातता है उसे दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। दर्शन माने सामान्य प्रतिभास, श्रद्धा नहीं, सामान्य प्रतिभास वाला। दर्शनावरण कर्म के कितने भेद हैं? दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि गृद्धि। कर्म। देखो दर्शन के ना 4 मतलब अपने जैन धर्म में आते हैं। एक दर्शन माने श्रद्धा, एक दर्शन माने सामान्य प्रतिभास, एक दर्शन माने चक्षु दर्शन, और एक दर्शन माने किस धर्म के हो, किस दर्शन के हो आप, जैन दर्शन के हो, बौद्ध दर्शन के हो। इस तरह 4 मतलब होते हैं। अब चारों का मतलब किस दिन क्या होता है, मुझे 1 घंटा समझिए समझाने के लिए इस बात को। एक क्लास अलग अलग से लगानी पड़ेगी कि दर्शन शब्द जहां पर आए तो उसका मतलब हमें क्या समझना, दर्शन समझना, श्रद्धा समझना, क्या समझना, उसके लिए मुझे क्लास अलग से चाहिए पूरी पूरी। समझाऊंगा किस दिन मौका मिलेगा, बस बता दूंगा आपको। अगला है वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के फल में जीव को बाह्य सुख दुख की वेदना होती है, अर्थात जो कर्म निमित्त रूप से आत्मा के अव्ययवाद गुण को घातता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी हो गया, वेदनीय हो गया। वेदनीय के कितने भेद हैं? वेदनीय के 2 भेद हैं, सातः वेदनीय और असातः वेदनीय। ये सब पढ़ा चुके हैं आपको पहले, आपको पढ़ना हो तो क्लास में से पढ़ना उसमें जा करके। इनके तत्वार सूत्र के अंदर, 6ठे अधिकार के अंदर इनके प्रत्येक के बंध के कारण दिए हैं। ये अच्छे कर्म क्यों बनते हैं, बुरे कर्म क्यों बनते हैं, कैसे कैसे परिणाम होते हैं, वो सारा वहां पर दिया है तत्वार सूत्र के 6ठे अधिकार के अंदर। यदि कोई पढ़ना चाहे कि कैसे परिणामों से कैसा बंध होता है, कैसे परिणाम सुरक्षित अपने रखने हैं, तो वहां से अपन लोग पढ़ सकते हैं। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के सम्यक्त और चारित्र 2 गुण को घातता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। एक कर्म है और घात कितने हो रहा है? 2 गुणों को घात रहा दो है। का तो इसके नाम भी 2 हैं, एक दर्शन मोहनीय और दूसरा चारित्र चारित्र मोहनीय। मणि। नीचे दिया ना मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं, मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मणि। दर्शन मोहनीय घातता है सम्यक्त को, और चारित्र मोहनीय घातता है चारित्र को। चारित्र को, सुख को। सम्यक्त का मतलब यहाँ पर दर्शन है, दर्शन मतलब श्रद्धा है, यहाँ पर ये घातता है। प्रश्न नंबर 151, दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के सम्यक गुण को घातता है उसे दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। सम्यक कहो या यानी सम्यक श्रद्धा। श्रद्धा कहो, दोनों एक ही बात है। सम्यक यानी, सम्यक यानी श्रद्धा। श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा माने हम्म। अपने जीव का जीव रूप श्रद्धान वो ना करने दे, इसका नाम दर्शन मोहनीय कर्म है। आपा भुलाए, क्या करे? आपा भूल। आपा भुलाए, पागल कर दे, बेभान कर दे, ऐसा है ना। पहले मोहन मोहन धूली आती थी, मोहन धूली, पहले जमाने की बात है, अब तो नहीं है चीजें। तो मोहन धूली क्या होती थी, किसी के ऊपर गिर दो ना तो आदमी पागल हो जाता था, मोह में पागल हो जाता था, जो चाहो वो करता था फिर वो मोहन धूली से। तो ऐसे ही मोह करता है तो जीव अमूर्ति प्रदेशों का पुंज, ज्ञान आदि गुणों का धारी, 3 लोक का नाथ, लेकिन मोह के कारण क्या समझ रहा है कि मैं तो इतना ही हूं और मैं तो ऐसा ही हूँ, शरीर आदि मैं हूं। ये श्रद्धा को इसके घातता है। दर्शन होने के कितने भेद हैं? दर्शन होने के 3 भेद हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और
सम्यक प्रकृति कर- कर्म। मिथ्यात् कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान होता है उसे मिथ्यात् कर्म कहते हैं। सम्यक मिथ्यात् कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव को मिश्रित परिणाम होता है, अर्थात जो परिणाम ना तो सम्यक रूप होता है और ना मिथ्यात् स्वरूप होता है, उसे सम्यक मिथ्यात् कर्म कहते हैं। सम्यक प्रकृति कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से सम्यक गुण का समूल घात तो नहीं होता, परंतु चलमल अगाड़ आदि दोष उत्पन्न होते हैं, उसे सम्यक प्रकृति कहते हैं। तीन भेद थे श्रद्धा के अंदर, सम्यक एकदम मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। प्रकृति। तीन भेद समय तो समझाया था उस समय, आप समझ सकते हो वहां से कि क्षोभम सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, वेदक सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, औपशमिक सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, छाया सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, शासादन क्या होता है, मिश्र क्या होता है, मिथ्यात क्या होता है। ये सब जो मैंने नाम बताया ना, ये श्रद्धा की अपेक्षा से नाम है, नोट कर लेना आप इन नामों को। ये सब श्रद्धा की अपेक्षा से नाम है। मिथ्यात, सासादन, मिश्र और उपशम सम्यक्त, क्षयोपशम सम्यक्त, क्षय सम्यक्त, क्षयोपशम सम्यक्त, या को वेद सम्यक्त। ये सब श्रद्धा के नाम है सारे। अगला है चारित्र मोहनीय किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के चारित्र गुण को घातता है उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं। कहते हैं। आत्मा का चारित्र है आत्मा में रमना, लेकिन आत्मा में ना रमने दे, आत्मा को आत्मा से दूर भगाए। पति पत्नी को तो अलग कर दे, दोनों को बिछोड़ दे, उसे अलग शहर में भेज दो, उसे अलग शहर में भेज दे, ऐसा दोनों को अलग कर दे, इसका नाम क्या है? आत्मा को आत्मा से दूर कर दे, इसका नाम चारित्र मोहनीय चारित्र। मोहनीय कर्म है। चारित्र मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? चारित्र मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय कर्म। ये फुटनोट दिए हुए हैं ना नीचे, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में आपके, नीचे फुटनोट वाले नहीं आएंगे, ऊपर ऊपर के आएंगे केवल। कषाय मतलब वेदनीय कितने भेद हैं? कषाय वेदनीय के 16 भेद हैं। अनंतानुबंध पढ़ो, अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्यज्ञानावरण क्रोध, अप्रत्यज्ञानावरण मान, अप्रत्यज्ञानावरण माया और अप्रत्यज्ञानावरण लोभ। प्रत्यज्ञानावरण क्रोध, प्रत्यज्ञानावरण मान, प्रत्यज्ञानावरण माया और प्रत्यज्ञानावरण लोभ तथा संजलन क्रोध, संजलन मान, संजलन माया और संजलन लोभ। यस। 16 भेद। देखो कल एक प्रश्न आया था, हालांकि मुझे 5 मिनट लेंगे समझाने में, तो मेरा ये चैप्टर रह जाएगा। ये प्रश्न चूंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए बता देता हूँ। हमें लगता है एक इंद्रिय कोई गुस्सा नहीं करता, चींटी मकोड़ा गुस्सा नहीं करते कोई भी, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, मन वाले जो है ना, ये ज़्यादा परेशान रहते हैं। और मन से ही आदमी गुस्सा कर सकता है, मन से सो सकता है। कल ये प्रश्न था ना अपन लोगों का, चलो लीजिए, ये प्रश्न था ना। देखो क्या है, जब एक इंद्रिय का उदय होता है तो जीव की बाहर में एक इंद्रिय की दशाएं होती हैं, बाहर में मन की, वचन की, काया की, 3 चीजें होती हैं। मन मिलेगा संगीत पंचेंद्रिय को, वचन मिलेगा 2 इंद्रिय को, और काया जो है सबके पास है। ठीक है। एक इंद्रिय को किसका ज्ञान होगा? स्पर्श का। 2 इंद्रिय को, वो क्या नाम है, रसना का, रसना का। 3 इंद्रिय को, इंद्रिय को ग्रहण ध्यान। का, ग्रहण का, 4 इंद्रिय को, चक्षु का, देखने का, और 5 इंद्रिय को कर्ण का। सुनने का ज्ञान हो जाएगा उसको। तो एक इंद्रिय स्पर्श को जानता है। सुनना ध्यान से, काम की बात है। एक इंद्रिय किसको जानता है? स्पर्श को। स्पर्श। स्पर्श के कितने भेद हैं? 5, 8। 8। 8, 8, 8, हल्का, हाँ 8 भारी, रूखा, चिकड़ा, कड़ा, नरम, हाँ हाँ। गर्म, 8 भेद है ना। हम्म, अब जैसे ही उसके हम्म, मौसम खराब है, ठंडी हवा चलेगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन सर्दी में ठंडी हवा चलेगी तो उसको कैसे लगेगा? उसको बुरा लगेगा। राग द्वेष खड़े हुए हैं ना उसके अंदर, कोई अच्छा हम्म, कोई बुरा, ये अच्छा ये बुरा, राग द्वेष खड़े हुए हैं ना। अब एक पेड़ खड़ा हम्म, है, उसके अंदर मकोड़े घुस गए और मकोड़े खा रहे हैं उसको नीचे से, तो पेड़ को काट रहा है, सपोज करो कि काट रहा है पेड़ को, तो उसको वेदना है कि नहीं है? है तो वेदना तो दुख है कि नहीं है उसको? है। कोई उसको काटे मारे तो उसको उसको क्रोध आता है कि नहीं आता? उसके ऊपर क्रोध आता है कि नहीं आता उसको? वेदना होगी तो क्रोध आएगा ही भैया जी। चेतना है वहां पर, चेतन स्वरूप जीव विराजमान है, हाँ। उसको उसके ऊपर क्रोध आता है। तो उसको जो है वो एक इंद्रिय का ज्ञान है,
तो एक इंद्रिय संबंधी जितनी भी उसकी आकुलता व्याकुलता राग द्वेष हैं, वो सब किसके जनित होंगे में? एक इंद्रिय जनित। एक इंद्रिय जनित हुए। अब वही एक जीव है, वो दो इंद्रिय बन गया भैया। उसे क्या मिल गई उसको? अब जीव मिल गई उसको, रसना। रसना। अब मीठा मिले तो अच्छा लगता है, कड़वा मिले तो उसको बुरा लगता है। दुख। बुरा लगता है। अब मच्छर बैठा तो खून चूस रहा आपका, और आप उसको उड़ा दो ऐसे करके, तो उसे कैसा लगा उसको? दुख। आप उसे दुश्मन समझ रहे हो, वो आपको दुश्मन समझ रहा। वो सोच रहा मेरे भोजन में अंतराय गिर दी इसने, ये सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा। वो तुम्हें मारने की कोशिश करता है, शक्ति की ना होने के कारण मार नहीं पाता। समझ में आया? तो राग उसका द्वेष हुआ कि नहीं हुआ? क्रोध हुआ कि नहीं हुआ? मान हुआ कि नहीं हुआ? मायाचारी हुई कि नहीं हुई? लोभ हुआ, अब घूम घूम के आएगा वो, इधर उधर से घूम के, इधर से घुसेगा इधर से घुसेगा। लोभ हुआ कि नहीं हुआ उसको चूसने का? अभी तो मन तो नहीं है ना उसको, लेकिन राग द्वेष कसाय उसके है कि नहीं है? अब तीन इंद्रिय वाले पा जाओ। स्पर्शन रसना घ्राण, सूंघने वाले के। अच्छी महक आई तो कैसा लगा? फूल की महक मिली तो अच्छा, और बुरी महक मिली तो बुरा, की बदबू बदबू मिल गई तो कैसा लगा? तो बुरा। चक्षु, अच्छे अच्छे देखने को दृश्य मिले तो अच्छा, तो खराब दृश्य मिले तो? तो फिर मन का क्या काम है क्या? मन बता रहा वाला हूँ सारे ना, अभी काम आप करेगा तो। वहां तक आने दो अभी। अभी वहां तक आने दो, बता रहा हूँ। चार इंद्रियां होगी ना, और पांचवी इंद्री कौन सी है? घ्राण कर्ण, कर्ण शब्द। गाना संगीत सुना तो अच्छा, गाली सुन ली तो, चिल्ला चोट सुन ली तो, हुआ ना रागद्वेष खड़ा? प्रत्येक जीवन में रागद्वेष खड़ा है कि नहीं है? अब ये जो पांचों इंद्रियां हैं, इनका विषय कहाँ में है? काय में है? बाहर में है। तो बाहर के राग द्वेष से इसको राग द्वेष होता है, बाहर की अनुकूल प्रतिकूल सामग्री से इसको क्या होता है? अब जो सुख मन दुख। है, सुख दुख। लास्ट में क्या मिला इसको? मन। मन का काम है चिंतन करना। यदि वो मन बाहर विषयों का चिंतन करता है, तो ये चिंतन करता रहेगा, अच्छा ये विषय अच्छे इकट्ठे कर लूं, ये विषय बुरे हैं छोड़ दूं। वो सदाकाल ऐसी कल्पनाएं करता रहेगा मन। मन, लेकिन तत्व विचार नहीं करेगा। इनको सब कुछ छोड़ने का उद्यम नहीं करेगा, तत्व विचार नहीं करेगा, भेद विज्ञान नहीं करेगा, लेकिन संसार में ही लगा रहेगा, संसारिक कार्य को ही बढ़ाता रहेगा। ये काम मन का है। मन कोई, जो ये था ना मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है, एक इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक का, और मन जो होता है, ये मन का कोई खास काम नहीं होता इसके। इसका मन भी मिथ्या दृष्टि है, इसकी इंद्रिय भी मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्यात्व है। तो जो काम इसकी इंद्रियां करती हैं, वही काम विशेष रूप से मन भी करता है। अब सपोज करो, कोई चींटी है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, पांच इंद्रिय जीव है, कोई असंगी पंच इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, फोन की व्यवस्था है नहीं। अब फोन तो उसके पास आएगा नहीं, लेकिन क्या है, जो भी खराब शब्द सुनेगा, अच्छे शब्द सुनेगा, उनके प्रति उसको राग द्वेष खड़ा होगा। लेकिन हमें क्या होगा? किसी का फोन आ जाएगा, तो हमें फोन सुन करके राग द्वेष खड़ा होगा एकदम से उसको। इतनी व्यवस्था हमारे पास है ना, लेकिन हम काम वही कर रहे हैं जो वो कर रहा है। इसलिए कहा है, मिथ्या दृष्टियों की भांति जीवन व्यतीत मत करो। जय संगी पंचेंद्रिय जीव भी एक इंद्रिय की भांति है। संगी पंचेंद्रिय भी एक इंद्रिय के बाद यदि मन के द्वारा तत्वों का चिंतन नहीं करता है तो। अब आपको लगता होगा जितनी इंद्रियां कम होती हैं उतना सुख होता है। भाई भाई जितना ज्यादा विषय बढ़ते चले जाएंगे, उतना दुख बढ़ गया। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, दो से तीन इंद्रिय। तो इसके अंदर बता दूंगा आपको, इन पांचों इंद्रियों के अंदर जो स्पर्शन इंद्रिय है ना, उसका जो हिस्सा है, यदि 100% मानोगे, तो 99.99% हिस्सा जो है ना, वो स्पर्शन इंद्रिय का है। जो नींद आती है, जो क्षुधा लगती है, जो काम वासना की जो इच्छा उत्पन्न होती है, ये सब स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। और ये सब इंद्रियों का जो विषय है ना, ये उस एक इंद्रिय को भी है। काम वासना भी है उसको, क्षुधा वेदनी भी है उसको, सब है उसको। मुझे मालूम है वो थके हो रहा है। हाँ आ जा रही है। कुछ कन्फ्यूजन है किसी को इस बारे में? कि नहीं। हमें लगता है मन कुछ विशेष काम कर रहा है, ये संसारी का मन कुछ विशेष काम कर ही नहीं रहा। तो संसार में तो लगा हुआ है, जो पांच इंद्रियां काम कर रही थी वही उसका मन काम कर रहा है। हाँ, मन सम्यक दृष्टि जीव संसारी पंच इंद्रियों से हटा करके मन को तत्व विचार के द्वारा अपने स्वभाव में जोड़ दे, और इंद्रियों से हट जाए, तो उसके मन का काम मन मिलना हुआ। उसे कहते हैं मन मिला इसको। नहीं तो संगी कहो कि असंगी, सब एक ही बात है। सब असंगी हैं। जो तत्व विचार नहीं करता वो, जो इंद्रियों में व्यस्त है वो, जो भोगों में व्यस्त है वो, सब क्या है? सब असंगी। संगी कहो कि असंगी।
हमें लगता हो जितनी कम इंद्रियां हो तो सुख हो जाता है, ऐसा नहीं है। जितनी कम इंद्रियां होती हैं तो दुख बढ़ जाता है। जैसे एक इंद्रिय से दो इंद्रिय हुई तो उसका दुख कम होता है, तीन इंद्रिय हुई दुख कम होता है। हमें पांच इंद्रिय मिली हैं तो हमें दुख कम है, लेकिन एक इंद्रिय बन जाएंगे ना अगले जन्म में तो हमें दुख बढ़ जाएगा हमारा। कैसे पता आपको? कि भाई ये शास्त्र पढ़ो तो समझ में आएगा आपको। वो देवगत का जीव होता है ना, पांच इंद्रिय जीव होता है, और मर के कहाँ जाता है वो? निगोद में एक इंद्रिय में चला जाता है तो महान दुखी हो जाता है, महान दुख होता है उसका फिर उसके बाद। इसलिए इन पांच इंद्रियों से हटाओ मन को। क्या कहा? पांच इंद्रियों से मन को हटा। मन को हटाओ, मन को बचाओ, और मन को कहाँ लगाओ? अपने शुद्धात्मा में लगाओ। तो मन का मिलना कार्यकारी है, वरना फिर जीव के इंद्रिय में चला जाता है और फिर वो संसार इसका शुरू हो जाता है। ऐसा क्लियर है? कोई प्रश्न किसी का? वो जो कल चैप्टर चला था ना अंतानुबंधी से प्रत्याख्यान से, वो चैप्टर दूसरा है। वो भी चैप्टर लेगा वहां पर अंतर्मंदिया प्रत्याख्यान का, लेकिन यहाँ जो चैप्टर लेगा ना दुख का, वो एक इंद्रिय के क्रोध मान माया लोभ पूरे बैठे अनंतानुबंधी बात छोड़ दो। उन सबकी मिथ्या दृष्टियों के मन तक के जितने जीव हैं सबके जो दुख हैं ये बराबर हैं। अनंतानुबंधी भी है, प्रत्याख्यान भी है और संजन कषाय भी, चारों के है। क्रोध मान माया लोभ पूरा विराजमान है उन चारों के पास। कोई प्रश्न इसके अंदर? भाई इस पर्सन तो किसी को बांट नहीं सकता, अपना दुख सारा सहना पड़ेगा इस पर्सन को ही। बाकी दुख बढ़ जाएंगे इसलिए कम महसूस होते हैं। बढ़ जाते हैं, मतलब वो थोड़ा सा पुण्य को तो उसको हो जाता है तो अनुकूलताएं मिल जाती हैं उसको, लेकिन इस पर्सन इंद्रिय वाले को बहुत भयंकर दुख होता है। जैसे पेड़ लग खड़े हैं हमारे बाहर, अब पेड़ को तो हवा चली तो उसको अच्छा लगता है, पेड़ खड़ी है ना उसको हवा चलती है अच्छा लगता है, बारिश होती है उसको अच्छा लगता है, उसको इतना ही सुख है। अब अपना दुख हो तो कह नहीं सकता, अपना दुख हो किसी को सुन नहीं सकता, देख नहीं भाई सकता। से तो पेड़ खड़े, धूप पड़ रही, चिल्लाती, सारे मुरझा गए, लेकिन उठ कहीं जा नहीं सकते, कहीं चल नहीं छाया नहीं सकता, ले। जा नहीं सकता, उसको वहीं खड़ा रहना पड़ेगा, उसको बहुत इसलिए दुख है। अब आपके पास दुख हो कोई और आप दुख को कह दो अपनी माता से अपने पिता से डिस्कस कर लो तो दुख कम हो जाता है ना आप लोगों का। हो जाता है। गर्मी लगी, एसी खोल लिया, पंखे खोल लिए। अब मर्जी से चलता है ना, लेकिन वहां ऐसी आजादी नहीं है। और दूसरी बात, वो जो तुमने कहा ना स्थावर का जीव जो है, जो पांच स्थावर के जीव हैं, ये महापुण्यधारी जीव हैं निगोद के मुकाबले। किसके मुकाबले? निगोज के मुकाबले। कहाँ लिखी सही लाइन बात। बताओ, याद है किसी को? हाँ, क्या नाम है उसमें, छह डाला में निगोज से बुनने स्थावर से, क्या लाइन है याद नहीं आ रही, इसमें पढ़ती हूँ। बारह भावना है मंगत राय की। चिंतामणि, चिंतामणि के दुर्लभ समान ऐसे दुर्लभ बोल। है निगोद से थावर अरुत रसगति पाना, दुर्लभ संयम दुर्लभ हाँ सम्यक अरु पंचम गुण ठाना। है ना? हाँ निगोद से हाँ। स्थावर बनना महादुर्लभ काम है। अनंतानंत काल निगोद में भी जाता है जीव का, तब कहीं निकल करके कहीं स्थावर पर्याय पाता है, पेड़ की अग्नि की रुकने की, वरना फिर निगोद में चला जाता है। निगोद मने महाभयंकर दुख। इसलिए अपने को निगोद से बचाना हो तो जो मन मिला है ना, पीक पे चढ़े हो, अब इस मन को क्या करो? तत्व विचार में लगाओ, तत्व चिंतन में लगाओ, जिन सूत्रों में लगाओ, विषय भोगों से बचाओ। हाँ ऐसा। ठीक है जी। चलो तत्व अभ्यास करो और समझो इस बात को, क्रोध मान माया लोग सबके बराबर है। आज हमारी प्रतिकूल परिस्थिति बनती है तो हमें जो क्रोध आता है ना, जो एक इंद्रिय को परिस्थिति बनती है प्रतिकूल, उसे भी वही क्रोध आता है। और जैसे हम बैठे ना में अनुकूलता है तो क्रोध नहीं आ रहा, और उसके भी अनुकूल परिस्थिति बनती है तो उसको भी क्रोध नहीं आता, लेकिन अच्छा बुरा बाहर ही मानता है जैसे हम मानते हैं। लेकिन सुख वास्तव में कहाँ है? सुख अपनी आत्मा के अंदर है। ऐसा न वो जानता, न मन वाला संगी पंचेंद्रिय जानता। ये कौन जानता? ये सम्यक दृष्टि जानता। इसलिए शास्त्रों के अंदर पहली अधिकार कहीं लिखा है ना, तो सम्यक दर्शन अधिकार लिखा। समय सारजी सम्यक दर्शन का वर्णन, प्रवचन सारजी सम्यक दर्शन का वर्णन, नियम सारजी सम्यक दर्शन का वर्णन, चाहे जो शास्त्र उठा लो, सबके अंदर किसकी महिमा महिमा है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन क्या करता है? उस मन को आत्मा से जोड़ देता है। और टोडरमल जी ने बहुत लिखा भैया, मन के द्वारा आत्मा का चिंतन कैसे होता है और क्या करता है। तो पढ़ो रहस्यपूर्ण चिट्ठी उठा कर टोडरमल जी की, तो सारी विधि लिखी है आत्मानुभव की। लेकिन टाइम नहीं है ना मेरे को पढ़ने का, तो भैया फिर समय ऐसे निकल जाता है। उन्हें खोल के पढ़ो आत्मानुभव की विधि क्या है, क्योंकि ये बाकी सब खाने पीने का तो भोटाने चल रहे हैं, अनादिकाल हो गए चलते हुए। कोई कम नहीं हुआ किसी का, ना कुछ बिगड़ा ना कुछ हुआ, लेकिन आज तक मोक्ष नहीं हुआ, समय दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का अभ्यास करे ही नहीं। ये भव समर्पित कर दें, कमाई कम हो जाएगी, खाना कम हो जाएगा, सोना कम हो जाएगा,
कपड़े लत्ते कम हो जाएंगे, घूमना फिरना कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोग चार बातें कह देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अपना तत्व ज्ञान अगर हो गया, शास्त्रों में पढ़ गई, अनुभव की विधि मिल गई, तो संसार से निकल जाएगा। एक बाबूजी थे, अपने बच्चों से बोले, बेटा एक चीज बताओ, अगर मेरी टांग टूट जाए तो मुझे तुम खाना दोगे नहीं दोगे? पिताजी तुम क्या बात करते हो? कहने लगा, मैं अगर गरीब हो जाऊँ, कपड़े वपड़े ना रहे, तो ये कपड़े वपड़े दोगे नहीं दोगे? तो पिताजी आप क्या बात करते हो, क्यों नहीं देंगे? अच्छा, अगर मैं वो जब घर से निकल जाऊँ मैं, या मेरा गरीबी आ जाए, घर ना रहे, तो मुझे घर में रहने दोगे नहीं रहने दोगे? कि हाँ हाँ बिल्कुल रहने देंगे। आप कैसी बात करते हो? तो ये बेटा आज से मुझे ना समझ लो, आज से मैं ऐसे ही हूँ बस, कि ना तो मेरे पास पैसा है, ना कपड़े हैं, ना लत्ते हैं, अपंगु अपाहिज हूँ। मेरा जीवन समर्पित केवल एक काम के लिए है, तत्वों के लिए। यदि या तो मंजूर हो तो रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। एकदम बच्चे चरणों में गिर गए कि पिताजी आज से तुम धर्म करो बस, और बाकी सारा काम हमारा है। धर्मात्माओं के पुण्य पीछे पीछे चलता है पीछे भागता है, ऐसा। चलो ठीक है ना, विचार करना है इन गाथाओं का, जो पढ़ाई है आपको, जो सिद्धांत पढ़ाए हैं, इनका खूब विचार करना। ठीक है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत कार्य है, जिसके लिए महिमा वंदनीय संसार है। गौणोकार मंत्र। जय बोलो दक्षिणी माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। हिंद। सभी को सबको जय।